नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस टिप्स में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब तक सीखा है। तो चलिए बिना देर किए आप सभी को ले चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। और इससे पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 1 पोएम डस्ट ऑफ स्नो क्वेश्चन एंड आंसर। ये पार्ट 4 है। इसमें हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम पार्ट वन में थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पार्ट 2 में स्टेंजा वेस्ट क्वेश्चन, पार्ट 3 में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड ये पार्ट 4 है, इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन 1 है, poets have great power of imagination. Robert Frost also explains his imagination very well and proves that sometimes the bad symbol changes into a good. Discuss. तो क्वेश्चन 1 क्या करा, poets have मतलब कि कवियों के पास क्या होता है, ग्रेट पावर, महान शक्ति होती है, काहे की, ऑफ इमेजिनेशन मतलब कि इमेजिन करने की या कह सकते कल्पना करने की, ठीक है। कवियों के पास कल्पना करने की क्या महान शक्ति होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी क्या किया है, एक्सप्लेन किया है हिज इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना को वेरी वेल बहुत अच्छे से, एंड प्रूव्ड और प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है, दैट मतलब प्रूव यानी कि साबित किया है, दैट की समटाइम्स यानी कि कभी कभी या कह सकते हैं कुछ समयों में, द बैड सिंबल बुरे प्रतीक, ठीक है, बैड सिंबल यानी कि बुरे प्रतीक चेंज क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं इनटू अ बोन मतलब कि बदल जाते हैं, किस में बदल जाते हैं, वरदान में बदल जाते हैं। तो कह रहा है कि डिस्कस करिए। तो क्या कि रॉबर्ट जो कवि होते हैं उनके पास कल्पना करने की क्या महान शक्ति होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी अपनी कल्पना को क्या बहुत अच्छी प्रकार से मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसमें प्रस्तुत किया है, एक्सप्लेन किया है एंड सिद्ध किया है और प्रूव किया है, ठीक है, कि कभी कभी बुरे प्रतीक बैड सिंबल क्या कर देते हैं, एक वरदान के रूप में सिद्ध हो जाते, ठीक है, एक वरदान के रूप में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसका आंसर देखते हैं। इन फैक्ट देयर इज नो डाउट दैट पोएट्स हैव ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन मतलब कि कह रहा है कि सच में, इनफैक्ट वास्तव में, देयर इज नो डाउट कोई शक नहीं है कि पोएट्स हैव ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन कि कवियों के पास क्या ग्रेट पावर महान शक्ति काहे की इमेजिनेशन। कह रहा है कि कोई इसमें कोई भी मतलब शक नहीं, कोई भी डाउट नहीं है कि कवियों के पास महान शक्ति होती है काहे की, इमेजिनेशन की, कल्पना करने की। आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज ऑल्सो प्रेजेंटेड हिज इमेजिनेशन वेरी वेल इन दिस पोएम। कौन सी पोएम, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। कह रहा है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने भी क्या किया है, अपनी कल्पना को, इमेजिनेशन को बहुत अच्छे से क्या किया है, प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। कहाँ, इस कविता में, कौन सी कविता में, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ही मेड ऑफ द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री इज अमेजिंग। कह रहा है कि जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन या कह सकते हैं संयोग है यहाँ पे जो उन्होंने बनाया है, ही मेड ऑफ द क्रो एंड हेमलॉक ट्री मतलब कि कौवे का और एक धतूरे के पेड़ का, ठीक है, हेमलॉक ट्री का, इज अमेजिंग बहुत अद्भुत है। अब आप ही लोग सोचिए कि मतलब अगर मतलब कौआ और हेमलॉक ट्री, कोई मतलब अगर लिखता है तो तोता या इस टाइप से अच्छे अच्छे वर्ड्स को, मतलब जो वर्ड पक्षी होते हैं, अच्छे अच्छे पेड़ों को, ठीक है। लेकिन ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है, अद्भुत संयोग है जो उन्होंने बनाया है, किसका, कौवे का और हेमलॉक ट्री का, ठीक है। द ट्री विच पीपल कॉल पॉइजनस एंड द क्रो विच पीपल कंसीडर एज द सिंबल ऑफ बैड ओमेन मतलब कि जो ट्री है, पेड़ है, जिसे लोग क्या पॉइजनस मतलब कि कह सकते हैं कि जहरीला, ठीक है, जहरीला बोलते हैं। एंड क्रो और कौए को जिसे लोग क्या क्या मानते हैं, कंसीडर एज अ सिंबल,
किसके, कौन से प्रतीक के रूप में? ऑफ बैड ओमेन, मतलब कि बुरे अपशकुन, ठीक है, बुरे अपशकुन के रूप में जिन्हें लोग मानते हैं कौवे को, ठीक है। द सेम थिंग ब्रिंग जॉय टू द सैड माइंड ऑफ द पोएट, यानी सेम थिंग्स, यानी कि वही चीजें कवि के दुख, जो कवि का सैड माइंड था, मतलब कि दुखी मन था, उसे क्या कर देते हैं? जॉय, ब्रिंग जॉय, मतलब कि खुशी, आनंदित कर देते, खुशी में बदल देते। इन दिस वे द पोएट हैज प्रूव्ड, मतलब इसी प्रकार पोएट ने प्रूव किया है दैट समटाइम्स इवन बैड सिंबल प्रूव टू बी अ वोल, मतलब कि जो बैड सिंबल है, बुरे प्रतीक है, वह किस में बदल जाते हैं? वरदान के रूप में साबित हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल मोमेंट्स प्रूव टू बी वेरी साइनिफिकेंट एंड सेव्ड रेस्ट ऑफ द डे ऑफ पोएट फ्रॉम बीइंग वॉस्टेड, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कह रहा सिंपल मोमेंट्स, यानी कि साधारण क्षण, ठीक है, कई बार कई बार जो है वो महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है, सिद्ध हो जाते हैं। और कभी का जो अधिकांश, मतलब कि कभी का जो अधिकांश दिन है, रेस्ट ऑफ द डे, ठीक है, व्यर्थ होने से क्या करते हैं? बचाते हैं। इस कविता में क्या होता है कि जो साधारण क्षण है, सिंपल मोमेंट्स कहते हैं, ठीक है, कई बार क्या होते हैं? महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाते हैं, और कवि का जो अधिकांश दिन है उसको व्यर्थ होने से बचाते हैं। तो प्रस्तुत कविता के आधार पर व्याख्या करें। कह रहा है कि जो कविता है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, मतलब कि जो डस्ट ऑफ स्नो कविता है उसके बेस पर क्या करें? एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें। नेचर इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, डिवाइन एंड वंडरफुल, मतलब कह रहा है जो प्रकृति है इज एक्सट्रीमली, मतलब कि अत्यंत, ठीक है, अत्यधिक, ब्यूटीफुल, सुंदर, डिवाइन, यानी कि कह सकते हैं दिव्य, एंड वंडरफुल, मतलब कि अद्भुत। जो प्रकृति है वो सुंदर और दिव्य, एंड वंडरफुल, मतलब कि अद्भुत है। इट कैन मेक इवन द सैडेस्ट पर्सन हैप्पी, ये क्या कर देती है? यह मतलब जो सैडेस्ट पर्सन होते हैं उन्हें खुश कर देती है, मतलब कि सैडेस्ट, यानी कि दुखी से भी दुखी, यह दुखी से भी दुखी व्यक्तियों को क्या कर देती है? खुश कर सकती है, खुश कर सकती है। एज इट इज रिटन इन दिस पोएम दैट व्हेन द पोएट वाज सिटिंग अंडर हेमलॉक ट्री विद अ सैड मूड, अ क्रो ड्रॉप्ड सम स्नो फ्लैग्स ऑन हिज बॉडी, यानी जैसा कि इस कविता में लिखा गया है, एज इट इज रिटन इन दिस पोएम, जैसा कि इस कविता में लिखा गया है कि व्हेन, जब द पोएट वाज सिटिंग, पोएट बैठा होता है कहाँ? अंडर द हेमलॉक ट्री, किसके? पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? हेमलॉक ट्री पे, मतलब कि हेमलॉक पे, जो धतूरे का पेड़ था उसके नीचे, ठीक है, हेमलॉक ट्री, अंडर द हेमलॉक ट्री विद अ सैड मूड, कैसे बैठा था भैया? ये सैड मूड, मतलब कि दुखी मूड के साथ, दुखी मनोदशा के साथ बैठा था। एक क्रो, आ क्रो, ठीक है, मतलब कि एक कौवे ने क्या कर दिया? ड्रॉप्ड सम स्नो फ्लैग्स, ठीक है, एक कौवे ने क्या कर दिया? कुछ स्नो फ्लैग्स को नीचे गिराया, ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर, ठीक है, ड्रॉप्ड मतलब कि गिराया, सम कुछ स्नो फ्लैग्स मतलब कि बर्फ के कणों को, ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर। दिस चेंज्ड, इसने चेंज कर दिया द मूड ऑफ द पोएट, क्या? कवि के मूड को, फ्रॉम सैडनेस टू जॉय, मतलब कि दुखी से खुश कर दिया। उसका मूड क्या था? दुखी था, और उसने उसका मूड क्या कर दिया? खुशी, आनंदित कर दिया, ठीक है। अ वेरी सिंपल मोमेंट, ये बहुत साधारण मोमेंट है, प्रूव्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेव्ड द रेस्ट ऑफ द पोएट्स डे फ्रॉम बीइंग वॉस्टेड, यानी ये जो सिंपल क्या ये जो सिंपल मोमेंट्स है, यानी कि साधारण पल कह सकते, क्षण है, इसने मतलब बहुत सिद्ध किया है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध किया है। एंड सेव्ड द रेस्ट ऑफ द पोएट्स डे, मतलब कि कवि के दिन को भी बचाया है, फ्रॉम बीइंग वर्स्टेड, जो खराब होने से बचाया। समटाइम्स नेगेटिविटी कैन लीड टू पॉजिटिव चेंज, यानी कि कह रहा है कि नकारात्मक बदलाव
भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि नकारात्मक से भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। स्मॉल थिंग कैन मेक अ बिग डिफरेंस, यानी कि एक छोटी चीज या कह सकते हैं एक छोटी सी बात क्या कर सकती है, बड़ा बदलाव ला सकती है। बड़ा बिग डिफरेंस कैन मेक अ बिग डिफरेंस, यानी कि बड़ा बदलाव ला सकती है। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो और बैड ओमेन, मतलब कि जो कौआ और हेमलॉक ट्री है उन्हें प्रतिनिधित्व करते हैं किसका, सौरो और बैड ओमेन, मतलब कि दुख का और दुख का या बैड ओमेन यानी कि अपशगुन का। बट दे बिकम अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर द पोएट, लेकिन वे क्या हुए, वे कभी के लिए क्या, जॉय मतलब कि सोर्स ऑफ जॉय, आनंद का स्रोत बन गए। ठीक है, दिस वाज द ब्यूटीफुल मैसेज, ये बहुत सुंदर संदेश मैसेज गिवन बाय द पोएट इन दिस पोएम जस्ट ऑफ स्नो, मतलब कह रहा है कि ये जो संदेश है इस कविता में कवि द्वारा जो दिया गया है वो बहुत ज़्यादा सुंदर संदेश है। ठीक है, इसी के साथ हमारे दोनों क्वेश्चन आंसर हमने पढ़ लिए और बहुत अच्छे से पढ़े। एंड अब हम आप लोगों के लिए अगली वीडियो में सेंट्रल आइडिया लाएंगे, इसी की सेंट्रल आइडिया एंड एमसीक्यू, और बहुत जल्द ही आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।